अभी मैं चुप बैठी हूँ तो मुझे चुप ही बैठे रहने दे, मेरा मुंह ना खुलवाएं। इतना बड़ा पेट है आपका, इस पे आप टेंट लगा लेना तो 3-4 शादियों के इवेंट हो जाएं। बाद में मेरे मामू चाचू ने पूछताछ कराई तो पता चला कि वो तो डॉक्टर है ही नहीं, वो तो फिजियोथेरेपिस्ट निकला। और वैसे भी मैं ज्यादा नहीं चलती, मैं थक जाती हूँ। जुबान तो आपकी माशाल्लाह बिल्कुल नहीं थकती। जब आपने मेरी बात ही नहीं सुनी तो मुझे शो में बुलाया क्यों, मेरी बेइज्जती करना है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना वो दिल के साफ होते हैं और पेट के हल्के। इधर मेरा मुंह खुल जाए तो दोबारा अलग गेट खुल जाते हो गे जी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने खेले हैं बचपन में कंचे और मेरा निशाना ना बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोगों को आदत होती है, लेकिन आज की जो हमारी गेस्ट हैं इनको बीमारी है। तो आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ऐसी लड़की से, ऐसी बड़बोली लड़की से जिसकी ज़ुबान उसके कद से भी ज़्यादा लंबी है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? बदतमीज। हाँ, मुझे वो ज़ैफ़ा ने बताया था कि आप थोड़ी बदतमीज़ हैं, बट दैट्स ओके। अपनी बात नहीं करी, मैं आपको बोल रही हूँ बदतमीज। ये कैसा इंट्रो करवाया आपने मेरा? नहीं, मेरा मतलब था कि आप नहीं ऐसे... वो नहीं तो क्या मतलब था आपका? ये मतलब नहीं था। होस्ट है तो आप कुछ भी बोलेंगे। और मैंने जो इतना लंबा इंट्रो बना के भेजा था आपको, उसमें से तो एक लफ्ज़ नहीं बोला आपने। अपनी बड़बड़ लगाई हुई है तब से। और क्या मतलब है कि कद से लंबी जुबान है? अभी आपने सिर्फ मेरा कद देखा है, मेरे हाथ नहीं देखे, कानून से भी ज्यादा लंबे हैं। खोलिए की तरह हाथ, फुल लेंथ, फुल बस ये फुल लेंथ है आपकी? इस हिसाब से तो हमारा कानून कोडू हुआ। शट अप! इंसल्ट कर रहे हैं आप मेरी। अब देखिए, मैं ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके उतनी कॉन्शियस हूँ जितने आप अपने पेट को लेके हैं। बाहर ही आता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। इतने फेमस हो गए, कम से कम कोई अच्छा ट्रेनर ही रख लें, बंदा वजन ही कम कर लेता है। बाय द वे, कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी में पीछे रह जाते हैं लेकिन उनका पेट आगे निकल जाता है। लेकिन आप एक्सेप्शन हैं, आप खुद भी माशाल्लाह आगे निकल रहे हैं और पेट को भी साथ साथ ही लेके जा रहे हैं। हाँ, नहीं आप तो माइंड कर गए हैं। मैं ये कहना चाहिए, मुझे लोगों ने बताया था कि आप थोड़ा ज़्यादा बोलती हैं, बस मैं ये कहना चाह रहा था। मार दिया गल्ला साली दुनिया ते वेलिया, देख जीटी रोड उते किले छवेलिया। मतलब इस शेर में सिद्धू मूसेवाला फरमाते हैं कि दुनिया का तो काम है बातें करना, तुसी भी करी जाओ। और वैसे भी ज्यादा बोलने में किसी का कोई नुकसान थोड़ी है, किसी का कोई हर्ज थोड़ी कर रही हूँ। बस ऐसे ही जो दिल में आ रहा है वो बात मुंह पे है। वैसे भी जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना वो दिल के साफ होते हैं। और पेट के हल्के। पेट पे तो मुझे ना ही शुरू कराएं आप। आपके पेट पे शुरू हो गई ना मैं तो आपने रोने लग जाना है। इतना बड़ा पेट है आपका, इस पे आप टेंट लगा लेना तो 3-4 शादियों के इवेंट हो जाएं। नेट लगा लें तो हार्ड बॉल की प्रैक्टिस कर लें लोग। और आप 2-3 दिन फाके कर लेना तो सारे सैलाब का पानी स्टोर हो जाए इसमें। अभी मैं चुप बैठी हूँ तो मुझे चुप ही बैठे रहने दे, मेरा मुंह ना खुलवाएं। देखिए मैडम, आप बॉडी शेमिंग कर रही हैं। बॉडी शेमिंग? अभी तो मैं लिहाज कर रही हूँ। बॉडी शेमिंग तो मैंने शुरू ही नहीं की। जिस घर से मैं आई हूँ ना वहाँ इसको स्टार्टर कहते हैं। अभी तो बिस्ती प्रोग्राम मैंने शुरू ही नहीं किया। वैसे प्रोग्राम से याद आया, इतना फजूल प्रोग्राम है आपका। मैं तो पता नहीं क्या क्या समझती थी, ये स्टूडियो होगा, ये लाइटें होंगी, शो होगी। आई हूँ तो एक टेबल पे 2 माइक लगा के बैठे हैं आप। नहीं मैडम, ऐसी भी बात नहीं है। मतलब लाखों लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। बस लाखों? मेरी कज़नें हैं, वो ना फैमिली व्लॉगिंग करती हैं, करोड़ों में व्यूज़ आते हैं उनके। बस सुबह उठती हैं तो ये खाया, रात होती है तो इधर सो रहे हैं, दिन में हम इधर गए उधर गए, बस यही डालती रहती हैं और आपसे ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं उनके। वेरी नाइस। लेकिन अब मुझे क्यों बता रही हैं? बाय द वे, क्या नाम है उनके चैनल का? ओ जी, नाम में क्या रखा है? बंदे का काम अच्छा होना चाहिए। काम से याद आया, इधर एक काम का बंदा नहीं रखा हुआ आपने। घुसी हूँ तो ऐसे लग रहा है किसी सरकारी इदारे में आ गई हूँ। सारे वेले इधर ही इकट्ठे किए हैं आपने। अंदर घुसते ही मैंने किसी यहाँ लड़के को बोला था जूस लाने का, वो भी अभी तक नहीं आया। हुज़ैफा तो सबसे बड़ा वेला है, उसको तो रहने ही दें आप। अरे नहीं, वेला तो नहीं है, बड़ा काम का बंदा है। डायरेक्टर प्रोडक्शंस है मेरा। हाय, इसको कोई ड्राइवर ना रखे, आपने डायरेक्टर रखा हुआ है। जितना लंबा इसका कद है, मैं तो कहती हूँ इससे और 100 काम ले सकते हैं आप। इसको तो चाहिए कि बादलों में उंगलियां मार के ना बारिशें करा दे, क्लाउड सीडिंग का खर्चा भी बच जाएगा। जितना इसका जस्सा है, इसको चाहिए घरों की शिफ्टिंग कराया करे। ये तो पेटियां पीठ पर डाल के बाहरों बाहर ही छत पे फेंक दे। ऐसे लोगों को तो परिंदे भी बददुआएं देते हैं, आते जाते उनके घोंसलों में चाटियां मारते हैं। बंदे की कोई प्राइवेसी भी होती है, बंदा कुछ भी कर रहा हो सकता है। एक्सक्यूज मी, खबरदार आपने हुज़ैफा के बारे में कुछ कहा तो बिहेव योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ये तो ट्राइपॉड हमने अब लिए हैं लाइटों के, पहले ज़ैफ़ा खुद पकड़ के ऊपर ऐसे खड़ा होता था, खड़ा ऐसे ट्यूबलाइट ठीक कर देता है। और कुछ ना भी करे ना, स्टूडियो में चलता रहे तो सीलिंग पे लगे सारे जाले उतर जाते हैं। खबरदार आपने उसके बारे में कुछ बोला तो मैं एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाय, वाकई इसको किसी दिन हमारे घर ही भेज दें। कसम से बड़े जाले हैं, हमारी काम वाली से तो साफ ही नहीं होते। हेलो, यहीं पे खड़ा हूँ मैं, कोई लिहाज कर लो मेरा। अच्छा चले अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छा, मैंने सुना कि आजकल आपके रिश्ते बड़े आ रहे हैं लेकिन हो नहीं रहे, क्या वजह? हाय, क्या बताऊं मैं आपको, मुझे तो समझ ही नहीं आती। मैं खुद बड़ी कंफ्यूज हूँ। मतलब क्या कमी है मेरे अंदर? देखिए आप, देखने की हद तक तो मैं पसंद आ जाती हूँ,
फिर वो इंटरव्यू शुरू कर देते हैं, इधर मेरा मुंह खुलता है तो दोबारा अलग गेट खुलता है, तो ओ गे जी अस्सलाम तो वालेकुम। आप कहना चाह रही कि आप तब तक क्यूट हैं जब तक म्यूट हैं। अच्छा बाय द वे, आप किसी अच्छी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? मेरी बात सुने, जितनी आप बातें कर रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद आपको किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ जाना है ट्रॉमा वार्ड के। हाय वैसे डॉक्टर से याद आया, हमारी शबाना आंटी ना मेरे लिए डॉक्टर का रिश्ता लेके आई थी। शुबाना कौन? हमारे मोहल्ले की है, रिश्ते कराती है। अच्छा, मेरे लिए ना डॉक्टर का रिश्ता लेके आई वो। बाद में मेरे मामू चाचू ने पूछकछ कराई तो पता चला कि वो तो डॉक्टर है ही नहीं, वो तो फिजियोथेरेपिस्ट निकला। फिजियोथेरेपिस्ट भी तो डॉक्टर ही ओ होते हैं। खुदा का खौफ करें, कौन से डॉक्टर होते हैं वो तो शुक्र करें मेरी शादी नहीं हो गई उससे, वरना तो मेरी सहेलियों ने इतना मजाक उड़ाना था मेरा। उन्होंने कहना था मालशिया से शादी कर ली है तुमने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है। मैं खुद मसल के प्रॉब्लम से गुजरा हूँ एंड दे आर लाइक एंजल टू मी यार, बहुत बहुत काम के नहीं लोग। तो ऐसा करें, आप कर लेना शादी मेरी जगह, ये ले नंबर मिला के देती हूँ, कर लें बात। अच्छा नहीं है, अपने पतलून से मतलब कानून से लंबे हाथ प्लीज नीचे ही रखिए। मैं आपके लिए कुछ मंगवाता हूँ, तो माइंड कर गई हैं। ये भी रहने दें आप मुझे, हर एपिसोड में आप कहते हैं आपके लिए कुछ मंगवाते हैं, आपके लिए कुछ मंगवा। आज तक मुझे सच्ची ईमान से बताएं, किसी गेस्ट के लिए आपने कुछ मंगाया है? ऑडियंस बताए मुझे, कभी आपने टेबल पे कोई खाने पीने की चीज़ पड़ी देखी है? इतना अल्लाह ने आपको दिया है, कोई रज के कंजूस आदमी है आप, खुदा की कसम। नहीं, मैं गेस्ट से पूछता हूँ, वो यूजुअली मना कर देते हैं, लेकिन बस वो बेचारे लिहाज में मना कर देते हैं तो आप भी कहते हैं चलो सिरों लथे है ना। आज तक कभी किसी को आपने रिक्शा तो मंगा के नहीं दिया, बेचारे खुद ही आते हैं, ख्वार हो गए, गर्मी हो सर्दी हो, जिस तरह मैं आई हूँ। आपका घर तो पास है, आप तो पैदल भी आ सकती हैं। दिमाग तो आपके पास भी, आप भी अक्ल इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं चलती, मैं थक जाती हूँ। जुबान तो आपकी माशाल्लाह बिल्कुल नहीं थकती। उमर साहब, मैंने खेला है बचपन में कंचे और मेरा निशाना ना बहुत अच्छा है। हाय बचपन से याद आया आपको ना, मैं एक वाकया सुनाती हूँ। मैं बचपन में छोटी सी थी। सारे छोटे होते हैं। बात पूरी करने देंगे मुझे? बोलने ही नहीं देते, बोली जा रहे हैं। बैठी हूँ मैं आके तो सुन ले मेरी भी। अच्छा खैर, क्या कह रही थी मैं? हाँ, बचपन में ना मैं छोटी सी थी तो अम्मी के साथ ना मैं बाज़ार गई थी। उसके बाद अम्मी को वहाँ कोई सहेली मिल गई अपनी, वो दोनों गप्पे लगाती पता नहीं कहाँ चली गई। मैं मासूम वहीं खड़ी रही। दुकानदार मुझे 2 घंटे बिठा के वहाँ बैठा रहा, बेचारे ने मुझे चिप्स मंगा के दिए, पापड़ मंगा के दिए, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। पता नहीं कैसे मैंने वो 2 घंटे इतनी मुश्किल से रोते रोते गुजारे। 2 घंटे बाद मेरी अम्मी को याद आया कि हाय मेरी तो एक तीवी सी। फिर वो वापस आई और मुझे लेके गई। आज भी मैं कोई ऐसी हरकत करती हूँ ना तो अम्मी बोलती हैं अल्लाह करता तुम्हें हम वहीं भूल जाते, वापस लेके ही ना आते। बंदा पूछे इकलौती बेटी है, बंदा इतना तो कम से कम कर ही लेता है किसी का। खैर क्या कह सकते हैं, लेकिन था बच्चा, अच्छा बंदा था बेचारा, लिहाज में लेके बैठा रहा मुझे। वरना आपको तो पता है हालात, कोई इधर उधर ले जाता है उठा के, अगवा कर लेते हैं बच्चे। अगर मैं अगवा हो जाती हो, मेरे तो घर वालों ने पैसे भी कोई नहीं देने थे, पता नहीं क्या होते वैसे। देखें अच्छा वो आप कुछ कह रही थी? जब आपने मेरी बात ही नहीं सुनी तो मुझे शो में बुलाया क्यों? मेरी बेइज्जती करना है? नहीं, वो एक्चुअली मेरा जिम का टाइम हो गया था, मैं कहा चलो तो मैं जिम से हो आता हूँ। चले टॉपिक पे वापस आते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपके बड़बोले होने का कोई फ़ायदा भी है आपको? अब बड़बोले क्या होता है? पता नहीं कैसे कैसे लफ्ज़ बोलते रहते हैं। ये बड़बोली शड़बोली नहीं हूँ मैं, आई एम अ कॉन्वर्सेशनलिस्ट। बातचीत करती हूँ लोगों से, उनको भी अच्छा लगता है, मेरी भी बात हो जाती है। और अगर आपको पता नहीं है ना ये क्या होता है तो गूगल कर लें, नई टर्म होगी, आप जैसे जाहिल को क्या पता। खैर, और इसका दूसरा फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ, कोई आपसे बहस करने की जुर्रत कर ही नहीं सकता। अगर जुर्रत कर भी लेना तो जीत नहीं सकता। मतलब काफ़ी अच्छी दलीलें देती होंगी ना आप लॉजिक से। आपको किसने कह दिया कि बहस जीतने के लिए लॉजिक की ज़रूरत होती है? बस बोलना आना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि आप कैसा हस्बैंड चाहती हैं अपने लिए? हाय ये किया ना आपने, अच्छी बात। अच्छा तो हस्बैंड मैं चाहती हूँ कि एक तो मेरी तरह गुड लुकिंग हो, ऊपर से अच्छा कमाता हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, क्योंकि मैं भी हूँ भाई, और ज़रा गुड लिसनर हो, ज़रा मेरी बातें शातें सुन ले आराम से सुकून से, बस मैं बोली जाऊँ वो सुनता जाए। क्या हुआ? I'm just listening. बोता नहीं तो पतलून तो बाहर हो रहा है। जब खुदा का अपनी उम्र देखें, मेरी उम्र देखें, किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप मेरे साथ? एक तो उल्टे सीधे वाहियात सवाल करते हैं, उसके बाद ऊपर से जवाब पे आगे से ऐसे बकवास कर रहे हैं आप। बात नहीं, मुझे पता था यहाँ पे मुझे आना ही नहीं चाहिए था। लड़के देख ही नहीं के पागल हो जाते हैं अजीब सारे। तो नाज़रीन ये था आज के पॉडकास्ट की, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं, कजन्स होते हैं, बहन भाई होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बड़बोले होते हैं, और ये बीमारी लाइलाज है, इनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई सर्कल में है उसके साथ वीडियो शेयर करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है इसको लाइक करना मत भूलिएगा यार, और सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।